अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं नवाज़ाबाद फार्म टंडोवाला यार सिंध में। और ये फार्म जो आपको अभी ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक का बिल्कुल ये जंगल की लुक दे रहा था। और यहाँ पर जो है दरख्त जो हैं वो चारों तरफ से मिल चुके थे, लेकिन इसके ऊपर काम किया इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, और उनकी सरबराही कर रहे थे चौधरी सलीम साहब, जो कि जीएम है नवाज़ाबाद फार्म के। और माशाल्लाह उन्होंने अब इसकी एक बेहतरीन शक्ल तरतीब दे दी है। ना सिर्फ इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर जो है फ्रूट की क्वालिटी भी बेहतर होगी। नदी का ब्लॉक है और यहाँ पर बिल्कुल पौधे चारों तरफ से मिल गए थे। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बेहतरीन एक हेज जो है वो डेवलप की है, और ये चौधरी साहब और उनकी टीम ने जो है बेहतरीन काम की है। और आप देखें हवा और रोशनी जो है वो पौधे की बेस तक आ रही है, टॉप पे इसे रोशनी मिल रही है और दोनों साइडों से इसे रोशनी भी मिल रही है, और यहाँ से हवा का गुज़र बेहतरीन हो रहा है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे जो है पौधों को काफ़ी सारा नुकसान होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब आप हवा को रास्ता दे देंगे तो फिर आपका जो है वो पौधा जो है वो खुशहाल होगा। ये हमारे पास सामने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। अब हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि इसकी हाइट को हमने जो है एक हद तक वो 20 फुट पे रखें या 25 पे। यहाँ पर हमने उस हाइट को भी हमने कंट्रोल कर लेना है और इसी तरीके से हमने चलते रहना है। और अच्छी हाँ, और ये नीचे से बेहतरीन स्कर्टिंग की है। तो जब हम हेज रो की मिसाल देंगे तो ये जो हेज रो है ये बेहतरीन परफेक्ट हेज रो है। तो चौधरी साहब से भी हम पूछेंगे, चौधरी साहब आपको ये कैसे सारा ख्याल आया? ये बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं, वो बताते हैं, और स्पेशली जो आपने हमें गाइडलाइन दी थी हेजरो बनाए, तो इस साल फिर हमने इरादा किया और मैंने अपने पूरे स्टाफ को जितने हल्का इंचार्ज थे उनको बुला के खड़े होके करवाई है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा अमल हमने किया, इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये पहला साल था, इस साल आप भी सारा काम किया, तो ये आप देख लें इसको। और ये बहुत अच्छे जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक नीचे से स्कर्टिंग और फिर ये हेज बनाना। तो ये हेज जब बन गई है, अब आपकी एक गैलरी बन गई है। ये तकरीबन 5 एकड़ की तकरीबन लाइन है, लेकिन वो आपको आखिर में भी अगर कोई बंदा खड़ा हो तो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और ये नीचे से लेकर टॉप तक, और आप जब लाइन के बीच में खड़े हों तो आपको आसमान नज़र आना चाहिए, और ये चीज़ अब यहाँ पे वाज़े हो रही है। तो ये मॉडर्न मैंगो फार्मिंग है, और इसमें हमारा मकसद जो है वो बड़े दरख्त देखकर खुश होना नहीं है, बल्कि हमें जो है वो प्रोडक्शन से गर्ज होनी चाहिए। और हमारा जो चौधरी साहब आपको तो पता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा एकड़ नहीं है, हमारा दरख्त है, नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज जितने अच्छे होंगे, जितने हेल्दी होंगे, उतनी ही हमारी जो है वो प्रोडक्शन भी बेहतरीन होगी। तो लोग एकड़ गिन रहे होते हैं, लेकिन हमने हर दरख्त के सिंगल दरख्त के ऊपर काम करना है। ठीक है ना चौधरी साहब? हमने आपने जैसे रहनुमाई फरमाई है उसके तहत मैंने सब हर हल्का इंचार्ज को बोला है कि जहाँ भी गैप है हर जगह चक्की लगाओ, क्योंकि वह वाली बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ ट्रीज होंगे तो ज़ाहिर है पैदावार ज़्यादा आएगी, फल ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हमने ये पीछे जो दरख्त है नीलम का, इसको हमने चॉप किया था और इसकी हम वैरायटी को अब चेंज कर रहे हैं, और ये इन्होंने चेंज कर भी दी है। ये 7 महीने बाद जो नई फोट आई थी वो मैच्योर हुई और उसकी कलमें कर दी। इसके अलावा चौधरी साहब हमें आप बता रहे थे कि किस तरीके से आपने नीलम को और सिंदरी को आप जो है डेवलप कर रहे हैं नीलम के बाग में। नीलम का हम ऐसे कर रहे हैं कि उस तरफ मेरा एक जो प्लाट है नीलम का,
जी जी। वो जो हमने सिंदड़ी लगाए थे वो शाखें इस तरफ आ रही थी, तो हमने वो नीलम को काफी काटे हैं शाखें, इसको स्पेस दिया है, अच्छा। गलियां भी बनाई हैं ठीक है। ताकि ये तेजी से डेवलप हो हमारा ठीक है। सिंदड़ी। जी। और उसको तो ऐसा हमने फिनिश करना है, वो हाँ। नॉन कमर्शियल है। तो ये चौधरी साहब बता रहे हैं कि जो नीलम है उसको उन्होंने बिल्कुल स्लिम कर दिया चारों तरफ से, और उसके साथ जो सिंदड़ी का लगे हुए थे, क्योंकि सिंदड़ी हमारी कमर्शियल वैरायटी है, तो उसको हमने जो है इस मकसद के लिए लगाया था कि बाद में हम नीलम को निकाल देंगे, लेकिन अभी हम नीलम से भी प्रोडक्शन ले रहे हैं हाँ। और सिंदड़ी से भी ले रहे हैं। जब सिंदड़ी का मुकम्मल डेवलप हो जाएगा प्लांट, तो फिर हम वहाँ से नीलम के पौधे निकाल देंगे। ऐसे ही बिल्कुल है ऐसे आपका। ऐसे। तो ये एक जो है ना टेक्निक होती है जो कि हमें अपने इनकम को भी डिस्टर्ब नहीं करना, और उसके साथ साथ जो है हमने अपने पौधों को भी साथ साथ चेंज करना है वैरायटी। तो ये एक वैरायटी चेंज करने का एक ये भी तरीका है। ये है यार ना? मेरी प्रूनिंग दिखाओ सिंदड़ी की, और ये देखें कैसे इसमें चल इन्होंने रही और गुलाई और ये नीचे घेरे में कैसे ये इन्होंने प्रूनिंग की है, बेहतरीन तरीके से माशा। जबरदस्त। ये भी सिंदड़ी है, वो जैसे काफी अम्ब्रेला बना हम्म। नीचे को भी हमने खाया। ये इस सिंदड़ी का पौधा और ऐसे सारे पौधों की स्कर्टिंग जो है वो इस तरीके से की है कि अब नीचे से हवा और रोशनी का गुजर बेहतरीन हो रहा है। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो बीमारियों का होता है, इंसेक्ट पेस्ट का, और ख़ास तौर पर मैंगो हॉपर। तो फार्म पर ये बेसिक काम होते हैं जो कि होने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बड़े फार्म जो हैं अल्टीमेटली जो है वो इनकम लूज़ करते जाएंगे और फिर हमारे ऊपर ये एक बोझ बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज करते रहें तो फिर कोई मसला नहीं। काला हो गया। ये इसको जब दबाएं, ये इसमें से पानी निकल रहा है और ये मुकम्मल गल चुकी है। फीडिंग रूट है, रूट्स हैं, जब ये गल की काली होगी फंगस तो बस आम कमजोर होना शुरू। अब हम इनको कोई भी खुराक दें, कुछ भी करें, तो ना ये पौधे खुराक ले सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र देंगे वो भी एक किस्म का साल्ट है। तो इनको अभी हमने कोई खुराक नहीं देनी, और दवाई भी हम सिर्फ ये 4 पौधे जो जिनको हम करेंगे ट्रीट, अभी 4 या 5 पौधे, उनके लिए हम ये दवाई करेंगे, और उस दवाई को एक दफ़ा ऊपर हम ज़रूर स्प्रे करेंगे। ठीक है। और ये जैसे ये बिल्कुल गली हुई रूट्स है ना, ये हर पौधे की ऐसी होंगी। हाँ हाँ, तो ये खास इनको जो है ना, ये जो कमजोर पौधे हैं ना 5-7, बिल्कुल आप सही कह रहे जब हैं। हम इनका पानी बंद करेंगे ये रूट्स अपनी नई रूट्स खुद डेवलप करेंगे। हाँ पौधे को अब हमने रेस्ट देना है, इनकी रूट्स को हमने रेस्ट देना है। रेस्ट देंगे, ये अपने रूट्स नहीं डेवलप करेंगी, ऊपर नए पत्ते ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, और ये पौधा फिर अपनी असल सूरत हाल में बहाल हो जाएगा। ये तकरीबन 25 से 30 साल या 40 साल पुराने भी पौधे हैं जी। यहाँ हाँ हाँ हाँ। और इनको जो है इस कंडीशन में जो है सिर्फ मुसलसल बारिशों का, पाशी से इतना नहीं नुकसान होता, लेकिन जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और पानी अंदर ही अंदर जाता रहा है, और वो उस वाटर Moisture लेवल हाई ज़्यादा। होने की वजह से ये सारा इशू आया है। सही। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यही तरीका है। ठीक है, इसकी अब ट्रेंच बने सारी इसका जितनी भी है एक ना। सवाल है राणा साहब, जी, कहते जी। हैं कि फीडिंग रूट बड़े होते हैं, हम्म। तो बड़ी जड़ों से ये छोटी भी निकल रही हैं, ये फीडिंग रूट्स हैं। हाँ, ये हमारी है एक एंकर रूट होती है जिसे हम सुम्बा कहते हैं, वो स्ट्रेट नीचे जाती है। फिर इसमें ये एक बड़ी रूट्स हैं, इसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। तो ये पौधे को होल्ड करती हैं, ठीक है ना, पौधे को अपनी जगह कायम रखती हाँ हैं। सही है। फिर छोटी रूट्स जो आप बता रहे हैं, ये जितनी भी है ना, ये टर्शरी रूट्स इन्हें हम कहते हैं। ये टर्शरी रूट्स जो है ना, यही फीडिंग रूट्स हैं, तो इन्होंने ही खुराक लेनी है। मगर अब इनका रूट सिस्टम सारा पीछे की तरफ आ गया है। ये आम जो आप जैसे माहिर आते हैं वो कहते हैं कि ये फीडिंग रूट्स परे परे हैं, हाँ हाँ 5-6 फुट, वहाँ आप खाद लगाओ, मगर यहाँ तो रूट्स जी। निकल रही ना फीडिंग, यहाँ तो पे फिर अब है कि 2 प्रॉब्लम, फुट नीचे फिर लगानी चाहिए मैं समझता हूँ। हाँ नहीं, ये जो अच्छे आप बड़े पौधों पे जाएंगे, सेहतमंद पौधों पे, हाँ तो उनका रूट सिस्टम 8 फुट 10 फुट दूर होगा। हाँ ठीक है ना।
ये इवन कमजोर 15 है, इस फुट। वजह अब से ये यहाँ पे- कमज़ोर पौधा हो गया है, इसका रूट सिस्टम ही बैक साइड पे चला गया है। आगे जितना रूट्स थी वो गल के ख़त्म होती गई हैं। तो ये अब पॉइंट सिर्फ ठीक है। ठीक देखो है ना ना। आगे वो फीडिंग रूट हाँ, है ही नहीं है, रूट्स छोटी तो छोटी ये यहाँ यहाँ पर निकल रही है। इनके इसी जितना से फिर ये रूट फटा रहा सिस्टम है वो सारा बैकवर्ड पे आ गया है, और इसी वजह से ये ऊपर से पौधा भी सूख रहा है। जितने आपके ऊपर आपको पत्ते नज़र आ रहे होते हैं तो आप समझिए उतनी ही नीचे रूट्स हैं। जितना आपको ऊपर कद नज़र आ रहा है पौधे का, उतने ही आपका जो मेन आपकी रूट है वो है डीप। तो ये एक कोरिलेशन है रूट और शूट का। सही। तो इसका बैलेंस उस वक्त तक कायम रहता है जब तक कि नीचे ज़मीन में आपकी हर चीज़ ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं और मैनेजमेंट पे। फ्लोर मैनेजमेंट अगर आपको करनी आ जाती है, हम अब ये भी बताते हैं कि आप का जो है ना 8 घंटे से ज़्यादा अगर पानी ज़मीन जज़ब नहीं कर रही तो फिर आप लोग जो है इसकी मैनेजमेंट करें। इसकी कैनोपी के नीचे आप मैनेजमेंट करें, कैनोपी के बेड बना दे, बेड स्लोप बनाएं, वाले। स्लोप बना दें और पैरामिड टाइप स्लोप बना दें, ताकि जो आपका है वो पानी वो फौरी 8 घंटे में 12 घंटे में जज़ब होना चाहिए। 24 घंटे 48 घंटे अगर पानी खड़ा रहेगा तो रूट्स जो हैं वो सोकिंग की वजह से इसी तरीके के हालात हो जाएंगे। हाँ, अभी राणा साहब वाली बात तो देखो कितनी दूर गई ये है। पानी हाँ। देखो सर कितना है इसमें। मॉइस्चर की वजह से खत्म हो गई है तो लाना बात है, मगर वही कहाँ तक लेकिन गई? ये सारी गल चुकी है अब, और अगर गली ना होती तो इसकी इसके अंदर फीडिंग रूट्स होनी होनी थी। ये दिखा दें, बीमारी की वजह से ये। इसमें अब सारी फीडिंग रूट्स इसकी ख़त्म हो चुकी हैं और ये सेकेंडरी रूट है। तो सेकेंडरी रूट भी मुकम्मल काली ये हो गई, देखो ख़त्म हो गई है। फंगस से खराब हो गई और ये आपका अंदर से बिल्कुल ये ब्लैक होता जा रहा है। हाँ, रेड ब्लैक मतलब खत्म हो गई है। तो इसके इस पौधे की खुराक लेने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। हाँ तो बिल्कुल। जब तक हम इसको, और इसका कोई दवाई से इसका इतना इलाज नहीं होना जितना हमने इसकी मैनेजमेंट से करना है। तो इसके रूट्स को हम रेस्ट दें और ये रूट्स अपने आप को खुद रिपेयर करती हैं, और जब ये बहाल हो जाएगा पौधा फिर हम इसकी ट्रेंच को ख़त्म करेंगे और फिर पानी लगाना जैसे रूटीन में लगाते हैं वैसे लगाएंगे। ठीक इन हो गया जी? पौधों के ट्रंचेस बना लेते हैं।